तो धर्म और कर्म में हमें साथ किसका देना चाहिए और कौन सा कर्म हमारा धर्म संगत है और कौन सा कर्म हमारा धर्म संगत नहीं है, इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? धर्म और कर्म एक सिक्के के दो पहलू है दोनों। आप यदि धर्म को हटा करके कर्म करते हैं जी, तो वो आपका कर्म, देखिए कर्म तो आप पलक झपका रहे हैं वो भी कर्म है जी, कसाई किसी गाय को मार रहा वो भी कर्म है जी, लेकिन कर्म आप कैसा कर रहे हैं? कर्म सदैव धर्म युक्त ही होना चाहिए, कर्म शास्त्र युक्त ही होना चाहिए। कर्म आप कर रहे हैं, कर्म का भोग दंड भोगना ही पड़ता है जी, इसलिए कर्म सदैव धर्म संगत ही होना चाहिए। यदि धर्म के साथ आप कर्म कर रहे हैं तो वो आपका कर्म ही आपको भगवान तक पहुंचाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म वो होना चाहिए जो धर्म से संगत हो। तो धर्म से युक्त कर्म करिए और उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए, और यदि उसे आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो वही कर्म आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। अभी हाल ही में एक रील बड़ी वायरल हुई थी, मेरे फोन पे भी किसी मित्र ने भेजी थी, जिसमें एक कथावाचक थे, मैं नाम नहीं लूंगा, खैर वो रील मिल जाएगी लोगों को। उसमें एक वकील साहब थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा उनसे कि मेरा धर्म है कि गलत ना होने दे और कर्म ये है कि मुझे वो केस लड़ना है, वकील साहब वो एक क्रिमिनल का, क्योंकि वो क्रिमिनल लॉयर थे। तो इसमें वो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो कर्म करेंगे तो धर्म जा रहा है और धर्म का साथ देंगे तो उनका परिवार चलना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि उनके पास हमेशा ऑफेंस के लॉयर ही आ रहे हैं, मतलब केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि उन्हें भी पता है कि ये मुजरिम है और वो बड़े वकील हैं, लॉयर भी बड़े हैं, वो केस उनके पास ऐसा ही आ रहा है, अगर वो केस नहीं लेते हैं तो उनका परिवार खाए भी ना जा रहा है। अब इसमें उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आप धर्म से भी धन कमा सकते हैं जी, अधर्म से हो सकता है ज्यादा कमा लें। हाँ लेकिन यदि आप अधर्म कर रहे हैं, धन के लिए ही कर रहे हैं जी, तो आपको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। जी, पितामह भीष्म बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बिल्कुल, बाल ब्रह्मचारी थे, बहुत बड़ा, गंगा पुत्र भीष्म थे जी, और भगवान उनके सामने भी खड़े थे, हाँ, लेकिन उन्हें बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, हाँ, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि पांडव सत्य की राह पर हैं, जी, ये जानते हुए भी कि पांडव धर्म के साथ हैं, पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, जी, और ये जानकर भी वो सदैव अधर्म के ही राह पर चले, अधर्मियों का ही साथ दिया, धर्म करते हुए भी वो अधर्मियों के साथ खड़े थे और इसके लिए उन्हें बाणों की सैया मिली। तो हम तो यही कहेंगे कि जो अपराधी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, उसे बचाने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आप पाप में भागी बन रहे हैं, क्योंकि भैया ये जीवन तो कुछ ही समय का है, पर आपका जन्म जन्म कर्म चल रहा है, इसलिए जितना हो सके अधर्म युक्त कर्म से बचिए और धर्म युक्त धन इकट्ठा करिए, धर्म युक्त कार्य करिए, ताकि आपका ये जन्म भी सफल हो जाए और अगला जन्म भी सफल हो जाए। मेहनत से पैसे कमाइए। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी क्योंकि शास्त्र आज्ञा यही करते हैं कि भैया एक रोटी कम खा लो, हाँ, पर धर्म से रहो।